सोचो एक लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता है, झगड़े भी करता है, पर जैसे भी है वो अपनी जिंदगी में खुश है। पर फिर एक लड़की आती है, उससे प्यारी प्यारी बातें करती है, उससे दोस्ती बनाती है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें होती है, लड़का लड़की के लिए सीरियस हो जाता है और लड़की भी हाँ बोल देती है। दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, 1-2 साल के लिए रिलेशनशिप चलता है, लड़का उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है और हालत यहाँ तक आ जाती है कि वो एक दिन भी उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता, उसको अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। लड़का लड़की के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, पर फिर जब फाइनल ईयर आता है तो लड़की कहती है, अरे तुम सीरियस हो गए क्या, मैं तो बस टाइम पास कर रही थी। पर अब उस लड़के का क्या जो तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी उसने तुम्हारे लिए बात कर ली है, उसने अपने होने वाले बच्चों तक के नाम सोच लिए और तुम बोल रही हो कि ये तो बस टाइम पास था। और यही चीज हमें तेरे इश्क में इस मूवी में दिखाई जाती है, जब धनुष का कैरेक्टर शंकर बहुत ही ज्यादा राउडी इंसान है, मारा पीटी करता है, पर जैसा भी अपनी जिंदगी में खुश है। पर फिर कृति सेनन की कैरेक्टर मुक्ति की एंट्री होती है, जो कि धनुष के वायलेंट नेचर को देखती है और कहती है कि भाई इसको तो मैं ठीक करूंगी, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट कर रही होती है जिसमें वो कहती है कि मैं किसी भी वायलेंट इंसान को एकदम शांति प्रिय इंसान बना दूंगी। और इसीलिए वो अपने धनुष के कैरेक्टर शंकर के क्लोज आती है, उसे एक शांति प्रिय इंसान बनाने के लिए उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती है, उसको चिपकने लगती है, उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप कर देती है। पर फिर जब इसका प्रोजेक्ट यानी कि थीसिस कंप्लीट हो जाता है और शंकर सीरियस हो जाता है, तो ये कहती है कि अरे तुम्हारा तो एक कमरे का घर है जिसमें 4 लोग बैठ के खाना भी नहीं खा सकते और मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारी और मेरी औकात मैच नहीं करती है। हालांकि वो दूसरे शब्द यूज करती है, पर उसका मतलब यही था। और इतना सब कुछ होने के बाद भाई कृति सेनन की कैरेक्टर मुक्ति को पहले से ही पता था कि शंकर कैसा है, वो किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी सीरियस हो जाता है। और ये सब कुछ जानने के बाद भी मुक्ति ने उसके अंदर वो इंटेंशन आने दिए, यहाँ तक कि उसको रोमांटिकली उसके साथ इन्वॉल्व भी होने की कोशिश की। और ज्यादातर लड़कियां यही करती है ना, उनको कॉलेज के टाइम पे कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का चाहिए रहता है, जो कि भले ही गुंडा हो, 3 साल के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में रहती है, उसके साथ इन्वॉल्व होती है और चौथे साल उसको रियलाइज होता है कि भाई ये बंदा तो बस कॉलेज के लिए अच्छा था, इसके साथ शादी नहीं कर सकती मैं। 3 साल में जब लड़का इमोशनली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बिना कोई सोच भी नहीं सकता या फिर उसके बिना एक दिन भी नहीं बिता सकता, और इनको 3 साल बाद रियलाइज होता है कि मेरा बाप नहीं मानेगा या फिर ये लड़का शादी के लिए ठीक नहीं है। मुक्ति भी यही करती है और शंकर पागल हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को जिंदा फूकने चला। पर फिर मुक्ति को रियलाइज होता है कि अगर इसको नहीं रोका तो भाई ये किसी को भी फूक देगा, तो फिर वो एक प्लान बनाती है। मुक्ति का बाप शंकर को यूपीएससी क्लियर करने के लिए बोलता है, जो कि मुक्ति की ही चाल थी कि भाई इसको इस यूपीएससी के चक्कर में डाल दो ताकि ये पास ही ना कर पाए और मेरा पीछा छूटे। और रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। प्यार में कभी लड़कियां बर्बाद नहीं होती दोस्त, प्यार में हमेशा लड़के ही बर्बाद होते हैं, क्योंकि लड़कियां तो किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ सेटल हो जाती है, पर मोहब्बत में बर्बाद बस लड़के ही होते हैं। और इसी पे मुझे किसी की 2 लाइनें याद आती है कि पिता के कहने पे लड़की ने बसा लिया घर अपना, पर माँ इस कहानी में लड़के के साथ क्या हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि दोस्त किसी पे इतना ज्यादा डिपेंड मत हो जाना, क्योंकि भाई वो अगर आज नहीं जा रही है तो कल पक्का जाएगी। हमेशा ये पॉसिबिलिटी दिमाग में रखना कि ये कल भी जा सकती है, इससे तुम्हें तकलीफ कम होगी। क्योंकि भाई ज्यादातर लड़कियां तो यही करती है ना, ज्यादातर लड़कों के साथ यही होता है, उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाया जाता है और जब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो तुम्हें टॉक्सिक बोलने लगती है। वो बोलती है कि तुम किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो और तुम्हारी वजह से मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, तुम मैच्योर नहीं हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। और यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्त, लड़की एब्सोल्यूट नहीं है, उसके चक्कर में अपना करियर, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स दाव पे मत लगाओ। इट इज़ नॉट वर्थ इट। क्योंकि जिसके लिए तू आज अपने दोस्तों को इग्नोर कर रहा है, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा है, अपनी माँ पे चिल्ला दे रहा है, अपने करियर का ध्यान नहीं है, कल वो लड़की तुझे वहीं पे छोड़ के चली जाएगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तेरे पास जॉब नहीं है या फिर खुद का घर नहीं है। तो तू डिसाइड कर भाई, क्योंकि लड़कियां भले ही अब राजकुमारी का इंतजार ना करती हो, पर तेरी गरीबी देखकर उनको एक जमींदार भी चल जाएगा। तो यही कहूंगा, अपने करियर पे ध्यान दे, अपने फिजिक पे ध्यान दे, और वो मोहब्बत जिसका कोई भरोसा नहीं है उसे भूल जाना ही अच्छा है। और भले ही तू एक बेहतर बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया, पर अपने माँ के लिए एक बेहतर बेटा बनने का ट्राई कर। उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और तू ही घर का सहारा है। तो भाई इन सारे चक्करों से बाहर आ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बाकी मूवी की अगर एक शब्द में रिव्यू करूँ तो अच्छी है, बेहतर हो सकती थी बट अच्छी है। और हाँ, ये रांझना मूवी से कनेक्टेड है, थोड़ा सा ही सीन कनेक्टेड है, बट हाँ कनेक्टेड है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है वीके, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।